हेलो एवरीवन, मैं सानू सिन्हा एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल द इमर्ज पर। जैसा कि आप लोग इस थंबनेल से तो पता कर ही लिए होंगे कि किस चीज का वीडियो आप देखने आए हो, बट इस वीडियो में प्रॉपर जानने से पहले एक मैं चीज बता दूं आपको कि आज हम लोग ऐसे कोर्स के बारे में जानने वाले हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप अगर वैसे स्टूडेंट हो जो 12 पास कर लिए हो, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए कुछ भी कर रहे हो, सीए कर रहे हो, अच्छी बात है। उसके अलावा अगर आप अपने एजुकेशन में एक अलग से डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री अटैच करना चाहते हो तो आपके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बेस्ट कोर्स है। दूसरा चीज, आप इंडिया के बाहर अगर ग्लोबल एक्सपोजर एक्सपेक्ट करते हो अपने आप से कि मेरे को भी इन फ्यूचर सिंगापुर, कनाडा, यूएस, यूके ऐसे कंट्रियों में जाकर वर्क करना है, तो आप उस कॉमर्स वाले बच्चे को इंफॉर्मेशन भी दे सकते हो और अगर खुद हो तो इस कोर्स में आप एनरोल करा सकते हो, ठीक है ना। और सबसे अच्छी चीज है कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि आपको हायर करने के लिए बिल्कुल रेडी रहेगी अगर आपने एसीसीए का कोर्स कंप्लीट कर रखा है। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि एसीसीए होता क्या है, एसीसीए का एक्सपोजर कहां कहां है, एसीसीए बनने में किन किन लेवल को हम लोग को पार करना पड़ता है, कौन कौन से कोर्सेज को पढ़ना पड़ता है, नेक्स्ट कौन इसके लिए एलिजिबल है, नेक्स्ट इसका फी क्या लगेगा सर, इसको कितने दिनों में हम लोग दे सकते हैं, पासिंग परसेंटेज क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि एसीसीए एक ऐसा ग्लोबल कोर्स है जिसमें पासिंग परसेंटेज एक प्रोफेशनल कोर्सेज में ये बहुत ही अच्छा खासा है कि 50 to 60% लोग, मतलब 100 में से 50 से 60 लोग भाई पास कर जाते हैं एग्जाम को, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, इसमें समझने का काम करते हैं। सबसे पहला एसीसीए, व्हाट इज एसीसीए, कंप्लीट गाइड आपको मैं बताने वाला हूं भैया कि एसीसीए आगे चल के हम लोग इसमें देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है और कैसे कैसे इसको हम लोग कंप्लीट करने की काम, मतलब कंप्लीट करने का काम करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो आगे एसीसीए। सबसे पहला चीज, एसीसीए जो है आपका एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जिसमें हम लोग अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, इन सब चीजों के बारे में पढ़ाई करते हैं और बिजनेस मैनेजमेंट को भी समझने का काम करते हैं हम लोग, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इंडिया में बिग फोर जैसी कंपनियां आपको जो है बिल्कुल अपॉइंट करने के लिए रेडी बैठी रहती है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ये जो बिग फोर कंपनी है ये क्या करती है, एमएनसीज बेस्ड पर बड़े बड़े कंपनियों को अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। तो दूसरे कंट्री का भी अगर सर्विस यहां से प्रोवाइड किया जाता है तो उस कंट्री के लॉ को पढ़ने वाला कोई तो इंसान चाहिए, तो उसी के लिए एसीसीए को बिल्ड किया गया। तो ऐसा नहीं कि वो लॉयर बन गया, उसको सारा चीजों का नॉलेज है, टैक्सेशन, फाइनेंस, लॉ और भी बिजनेस मैनेजमेंट, सब चीज का नॉलेज रहेगा उसको, ठीक है ना। बिग फोर कंपनी जैसे क्या है, डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, केपीएमजी, ये सब जो है कंपनियां आपको जो है एक्वायर करने के लिए बिल्कुल आगे बैठी रहेंगी, ठीक है। वाई चूज एसीसीए, स्टूडेंट को क्यों चूज करना चाहिए, सबसे बड़ा एक जो मैंने फिगर आउट करके बताया कि इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर आप फ्यूचर में आपका दुबई, सिंगापुर, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारी कंट्रियों में अगर आप जॉब करने का सोचते हैं, ये सब तो छोड़ दो, ऑल ओवर द वर्ल्ड 180 कंट्री आपको जो है एसीसीए को बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करती है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो एडवांटेजेस क्या है भैया, तो पहला वही ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, सैलरी अच्छी खासी, आप मानोगे लगभग 60 लाख रुपए सैलरी है, लगभग 4 से 5 लाख रुपए साल का सैलरी है, बट कहां, इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया अगर आप जाते हो तो। फ्लेक्सिबल एग्जाम पैटर्न मिलेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, बैटरी वर्क लाइफ भाई, बेटर वर्क लाइफ को बैलेंस करने का काम जो है आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो एसीसीए आपके लिए एक बेस्ट कोर्स हो सकता है आप अगर इसको चूज करना चाहते हो तो। आगे एसीसीए की एलिजिबिलिटी क्या है भाई, अगर आप 12 कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो एसीसीए, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 2.5 से 3 साल का कोर्स है, प्लस 3 साल का एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, वो आपको करना पड़ेगा एज यूजुअल जैसे लोग सीए में करता है, ठीक है ना। ऑप्शन 2, ग्रेजुएट्स,
जितने सारे बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एमबीए, एमकॉम जितने सारे बच्चे हैं वो लोग भी चाहे तो एसीसीए को इनरोल कर सकते हैं, एसीसीए में पढ़ सकते हैं। आप अगर सीए स्टूडेंट हो तो सीए स्टूडेंट भी अगर आप फाउंडेशन या इंटरमीडिएट में हो, क्लियर कर चुके हैं, तो सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको एक्सपोजर मिलता है कि जितना भी उसमें 12 to 13 पेपर होता है जिसका एग्जाम देना है, तो आप अगर सीए का फाउंडेशन या सीए का इंटरमीडिएट पास कर गए हो तो 4 to 5 पेपर आपका एग्जेम्प्टेड होगा। और आप सीए बन गए हो, उसके बाद एसीसीए करना चाह रहे हो, तो उस बेस पर टोटल 9 पेपर में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। 2 से 3 पेपर दोगे आपको प्रॉपर में एसीसीए का डिग्री मिल जाएगा भाई, ठीक है ना। अब तो इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन हो गए जो एसीसीए से इनरोल कराकर उनको पढ़ाई करवा रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही सुना था कि एमआईटी यूनिवर्सिटी भी एसीसीए का कोलैबोरेशन में आ गया है, बट एसीसीए का कोर्स फी जो भी होगा, नॉर्मल तरीके से मैं बात करूं तो 2 से 2.5 लाख रुपए का फी होता है कोचिंग फीस। अब ये सारी यूनिवर्सिटीज क्या करेगी, उनको 4 लाख 5 लाख रुपए में सेल आउट करने का काम करेगी, ठीक है ना। लेवल 1 की मैं बात करता हूं। देखो एसीसीए का जो लेवल होता है, लेवल 1 में अप्लाइड नॉलेज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब इस एग्जाम को पास करेंगे तुरंत हम लोग लेवल 2 में आएंगे, जिसको बोलते हैं अप्लाइड स्किल। अप्लाइड स्किल में क्या, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट एश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सब चीजों पर भी हम लोग चर्चा करते चले जाएंगे, ठीक है ना। और ये जब लेवल आप क्रॉस करते हो तो लेवल 3 में पहुंचते हो, जिसको स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल्स बोलते हैं, मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज थर्ड, जिसको आप फाइनल भी बोल लो। अगर आप सीए के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है तो फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल, तो इसको भी यही चीज मान सकते हो आप, ठीक है ना। इसमें एसेंशियल पेपर्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर्स, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, और उसके अलावा आप किसी भी 2 पेपर को एक साथ चूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं, देखो यहां पर 3 3 6 6 3 9 और 9 और 4 13 पेपर होता है टोटल। 13 पेपर आपको एग्जाम देना है, ठीक है ना। इन दोनों में से एनी ऑफ 2, मतलब बोल सकते हो 4 में से कोई 2 पेपर आपको चूज करके एग्जाम देना है। साथ ही एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स का मॉड्यूल बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट करना होगा, और 36 महीने का मतलब 3 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एज यूजुअल जैसे सीए में हम लोग करते हैं वैसे ही, मतलब आप मान लो ये इंडिया का सीए नहीं है, ये वर्ल्ड का सीए है, एसीसीए, ठीक है ना। आगे एसीसीए एट अ ग्लांस में हम लोग ड्यूरेशन इसका देख लेते हैं भैया, कितने साल का कोर्स है, 2.5 साल, और डिपेंड्स स्टूडेंट के प्रिपरेशन पर 2.5 साल से 4 साल भी होता है, 5 साल भी होता है। एग्जामिशन मिलेगा किसको, सीए की डिग्री वाले को। लोग मैंने बता रखा है आपको कि टोटल 6 3 9 पेपर, जो मैं अगर बात करूं तो सीए वाले लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये प्रोफेशनल एग्जाम देना है और पास करके एसीसीए की डिग्री लेना है। जो इंटरमीडिएट में है सीए में, उनको लेवल 1 पूरा कंप्लीट है, बाकी लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे देखो इसमें कितने एग्जाम के साथ, भाई कितने एग्जाम एक साथ दे सकते हैं, तो 4 पेपर आप एलिजिबल हो, दे सकते हो। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है एसीसीए का, वो खुद बोलता है कम से कम 2 ही पेपर दो ना भाई। क्यों, रीजन क्या है, देखो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जरूरी नहीं कि 4 पेपर का फॉर्म भर दिया और चारों में फेल कर गए, उससे बढ़िया 2 देंगे, एक भी देंगे, अच्छे तरीके से पास करते जाएंगे, ठीक है ना। एसीसीए की फीस क्या है, तो रजिस्ट्रेशन फी 9,000, एनुअल सब्सक्रिप्शन 10,000, एग्जाम फी 10 to 16,000, कोचिंग फीस इसमें अलग से लिया जाता है, जिसमें 1.5 से 2 लाख रुपया आपका 2.5 लाख रुपए के आसपास खर्च पड़ता है। और एक स्टडी मटेरियल जो आपको दिया जाएगा वो 20 से 25 हजार रुपए का स्टडी मटेरियल। तो ऑन एवरेज की मैं बात करूं तो लगभग 2.5 से 4 लाख 5 लाख रुपए आपको एसीसीए बनने में लगने वाला है, ठीक है, बेटर देन अदर कोर्सेस, ठीक है ना। मैं इंडिया के सीए की बात नहीं करूंगा, बिकॉज सीए जो है अभी तक वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट, सबसे आसान और सबसे कम खर्चा वाला पढ़ाई है। लेकिन होता क्या है कि उसमें पासिंग परसेंटेज थोड़ा कम है। जहां पर आप 100 में 50-60 बच्चे पास करोगे एसीसीए में, वहां इंडियन सीए जो पढ़ रहे हैं
वो पासिंग परसेंटेज 8 to 12% के आसपास है। तो समझ लो पासिंग परसेंटेज का खेल थोड़ा खेल है भाई। आगे कौन कौन सारी कंपनियां आपको एक्सपोजर देती हैं भाई? जितने सारे डिलॉयट, ये आपका बिग 4 तो हो ही गया, जेपी मॉर्गन, टीसीएस, कैपजेमिनी, ओरेकल, इंफोसिस, एचएसबीसी, बहुत सारी कंपनियां जो हैं, जो एमएनसीज हैं, वो आपको ऑफर करेंगे अगर आप एसीसीए बन जाओगे तो। साथ ही साथ स्किल्स आपको मिलेगा क्या एसीसीए में पढ़ने के लिए भैया? आपको नॉलेज हो जाएगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, बिजनेस स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ऑडिट, टैक्सेशन, लीडरशिप, रिस्क मैनेजमेंट, इन सारी चीजों का नॉलेज आपको हो जाएगा अगर आप एसीसीए कंप्लीट करते हो तो। एसीसीए के बाद आप क्या क्या बन सकते हो? तो भैया एनालिस्ट बन सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ऑडिटर, टैक्स कंसल्टेंट, रिस्क कंसल्टेंट, इंटरनल ऑडिटर, बहुत सारा आपके पास ऑप्शन है जो कि आप इन सारे अपॉर्चुनिटीज को लेकर इन सारे रिक्रूटर के पास जा सकते हो जो आपको जॉब के लिए बिल्कुल खड़े रहे, है ना। इनको हमेशा से ऐसे लोगों का नीड होता ही है। ठीक है, आगे इसमें पैसा क्या कमा सकते हैं भैया हम लोग? तो सैलरी भाई, अगर आप इंडिया में फ्रेशर, एज अ फ्रेशर जॉब कर रहे हो तो आपको मैक्स टू मैक्स 5 से 10 लाख रुपए के आसपास मिलने वाला है ना। अगर आप एक्सपीरियंस के साथ हो तो 10 से 20 लाख। कंपनी टू कंपनी चेंज होता है, ये तो आपको ही पता है। लेकिन अगर आप ग्लोबल एक्सपोजिशन की बात करते हो और अपने डिग्री को लेकर आप किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट करते हो तो वहां पर जो आपका सैलरी होगा वो अप्रोक्स 25 से 60 लाख रुपए तक हो सकता है। ठीक है ना। जो जॉब कर रहे हैं बढ़िया बात है, जो नहीं करना चाहते हैं वो इंडिया में कर लें, अपने फैमिली के साथ भी रहेंगे, 10 ही 20 लाख कमाएंगे, दिक्कत क्या है। ठीक है ना। एंड एट लास्ट दोनों में बेटर कौन है, एसीसीए की सीए? अगर आप एसीसीए चूज करते हो तो आपको इंटरनेशनल कैरियर मिलेगा, सबसे बड़ा चीज। एमएनसी में जॉब मिलेगा, ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन प्रोसेस है इसमें। लेकिन अगर आप वही सीए चूज करते हो तो यहां पर आपको सबसे पहला चीज है कि इंडिया में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इंडिया का अपना जीएसटी पढ़ना होगा, इंडियन टैक्सेशन पढ़ना होगा और स्टैट्यूटरी ऑडिट करके आप अपना काम चला सकते हो। लेकिन नॉर्मल तरीके से मैं बात करूं, अगर यहां पर देखो, अगर आप एसीसीए बनते हो तो आप ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन पाने के लिए, मतलब मैं बात करूं तो एट लास्ट एसीसीए इसलिए आप पढ़ रहे हो बिकॉज आपको दूसरे कंट्री का अकाउंटिंग चेक करने आना चाहिए, या आप आएगा सीखोगे तो। बट सीए बेटर क्यों है इंडिया में? बिकॉज इंडिया में जितने सारे बिजनेस इकोनॉमिकल सिचुएशन में कंपनीज चल रही हैं, उन सारे कंपनीज को स्टेबल करने का काम इंडिया के सीए ही देखते हैं। तो इंडियन सीए और एसीसीए का कंपैरिजन कहीं नहीं हो सकता, राइट। और एट लास्ट मैं आपसे अगर बात करूं तो आप किस कोर्स को चूज करना चाहोगे, ये आप जरूर मेरे को कमेंट में बताना। और इस तरीके से जितने भी अलग अलग टाइप के कोर्सेस का वीडियोस आपको चाहिए होगा तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि भैया इस पर भी बता दो, भैया इस पर भी बता दो। दूसरा चीज, आप अगर 12 पास कर चुके हो, सीयूईटी देकर आपको अच्छा कॉलेज मिल चुका है, तो वहां पर भी आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लिए हो, अगर किसी तरीके का तकलीफ हो तो आप जाकर कमेंट कर सकते हो। और एट लास्ट जितने सारे लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो जाकर सब्सक्राइब कर देना भाई, एक बेल आइकन भी दबा देना, बिकॉज जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलता हूं आपसे।